अनार का जूस जो है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप किसी घर में आपके बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और या फिर इसकी जगह आप बीट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अनार बहुत ही महँगा देता है, तो मतलब रोज़ ये नहीं हो पाएगा ना, हमारे बजट में नहीं आएगा। तो इसकी जगह आप चुकंदर का भी जूस ले सकते हैं, या फिर गाजर का जूस कभी-कभी ले सकते हैं। मतलब हर रोज़ आप बदल-बदल के अपने लिए या अपने घर में किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। मम्मी-पापा, कोई भी दादी हो, बुज़ुर्ग हो। ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग समय के साथ मतलब जूस हो गया, फल हो गया, हरी सब्जियाँ, ये सब तो भूलते ही जा रहे हैं। बस रेडीमेड खाना चाहिए, तुरंत चाहिए और रेडीमेड चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ। मैं एक मतलब दीदी थी, उनको मैंने कहा था कि आप अनहर का जूस पियो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं तो पीती हूँ कभी-कभी, बीच में सप्ताह में 2-3 दिन तो हो ही जाता है। उसने कहा कि नहीं, इतना महँगा मैं नहीं ले सकती। मैंने कहा बीट ले लीजिए, इसकी जगह बीट भी अच्छा होता है। कुछ दिन के बाद वो पार्लर में मिली, पार्लर में उसने 1000 रुपये का उसने काम करवाया। मैंने बोला दीदी क्या ज़रूरी है 1000 रुपये का, आप 1000 रुपये का अनार खा लो, फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो। तो उसने बोला अरे मैं तो कभी-कभी आती हूँ। मैंने बोला कि आदमी महँगा फेशियल करवा लेता है, हेयर स्टाइल बना लेता है, आप महँगा कपड़े ले लेते हैं, लेकिन 2000 रुपये आप फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जूस, ये सब में आप खर्चा नहीं करेंगे, जो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन उसे लगा कि अरे ये सब तो हम तो कभी-कभी करते हैं, ये और ये ज़रूरी भी है। मैंने बोला कि हाँ दीदी, ये सब भी ज़रूरी है, कपड़े भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो अंदर से जो स्ट्रॉन्ग होता है, अंदर से जो निखार होता है, वो यही सब खाने से ही होता है। ये सब तो मतलब केमिकल है, ये तो थोड़े दिन के लिए, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो हमारा खान-पान ही है। ख़ैर ये सब की अपनी-अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है, आप भी अपना कमेंट करना। मुझे तो हेल्थ पे, मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं को हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो इतना ज़्यादा मतलब बच्चे के पीछे भागती है, हस्बैंड हो, घर में और भी मेंबर हो, मतलब एक बच्चे के पीछे तो मुझे लगता है कितना एनर्जी लॉस होता है, वो एक मदर ही समझती है। रात को जगना, फिर पूरे दिन उसके पीछे भागना, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो थोड़ी-थोड़ी मतलब ये छोटी-छोटी सी बात है अपने पर मतलब ध्यान देने का। चलो बीच में बच्चे के लिए जूस बना रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा करके अपने लिए भी बना लिया। कुछ बच्चे के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया तो अपने लिए भी हो जाता है। मतलब थोड़ा स्मार्ट हम लोग मतलब वर्क करेंगे तो हमारा लाइफ ये ईज़ी और अच्छा बीतेगा। होता क्या है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत बुरा मतलब फ़ील होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर बच्चे भी रो रहे हैं, अपना भी तबीयत अच्छा नहीं है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। फिर हमें अपना ही लाइफ इतना बोरिंग लगने लगता है। मतलब 1 से 2 दिन में हम जब बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है। लगता ही नहीं कि इस घर में हम थे और इस घर को इतने अच्छे से हम रख रहे थे, ऐसा फ़ील होता है। तो मैंने मतलब पहले मेरा भी वैसा ही था, मैं भी ऐसे ही रोना-धोना बच्चे के पीछे, ये वो लगता था कि मतलब मन ही नहीं लगता था कि मैं क्या करूँ, मेरे से सँभल नहीं रहा है, ऐसे रो-धो करती थी। कभी मम्मी को, कभी इसको, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा ही काम है, इसे तो मुझे करना ही है। क्योंकि अगर ये नहीं, इसके पीछे भाग जाऊँगी और बच्चे को छोड़ दूँगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? क्योंकि बच्चे के लिए एक माँ के अलावा दुनिया में कितना भी कुछ कर ले, मुझे नहीं लगता है कि माँ के अलावा दुनिया में बच्चे के लिए कोई भी कर सकता है। कोई कुछ दिन करेगा, लेकिन एक माँ है वो 24 आवर, अगर उसका तबीयत भी ख़राब है तो उसका ध्यान बच्चे पे ही रहेगा। कितना भी वो बीमार रहेगी, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा खड़ी ही रहती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए औरत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ताकि वो अगर वो खुश रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो बाकी सबको वो अच्छे से ही सँभालेगी। ये तो मुझे पूरा विश्वास है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारा चिड़चिड़ेपन को कोई झेलने वाला नहीं होता है। वो झेल भी नहीं सकता है, उल्टा और लड़ाई झगड़ा ही बढ़ेगा। आप देखना कि आप बीमार पड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो पति भी बोलेगा कि आप दिन भर में क्या करती थी, इतने क्या करती हो, बस बच्चे ही तो सँभालना है। लेकिन हमारा कुछ काम ऐसा होता है जो
काम तो है लेकिन गिनती नहीं होता है। बच्चे दिन भर परेशान करते हैं, वो गिनती नहीं होता है। सिर्फ हम खाना बनाते हैं, बस वो गिनती होता है। खाना तो बन जाता है सवेरे, तो दिन भर बच्चे को ही देखना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिन भर बच्चे को ही देखते हैं, पूरे घर में सामान बिखेर देती है, पानी गिरा देती है, बच्चे बार बार पानी से कपड़े भिंगा लेते हैं। बच्चे को खाना खिलाना है, ये खाना नहीं खाया तो वो बनाओ, मतलब माँ को पता रहता है कि क्या क्या बना के खिला सकते हैं। ये नहीं खाया तो वो ट्राई किया, वो ट्राई किया, ऐसे ही मैं भी करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चे को अगर बच्चा भूखे रहेगा तो वो बस पीछे पीछे रोते रहेगा, कोई काम भी नहीं करने देगा। और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि वो फीड ही ज़्यादा करती है, मतलब बाहरी चीज़ कुछ भी नहीं लेती है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका पेट भरा रहे ताकि वो परेशान कम करे। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करके देते रहती हूँ। कभी अनार का जूस, कभी और जूस, कभी ओट्स, दलिया, कुछ ना कुछ मैं बना के देते ही रहती हूँ। वो नहीं खाती है, गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा कि इतना ट्राई करने के बाद भी बच्चे नहीं खा रहे हैं। बट क्या करें, ऑप्शन नहीं है, हम भी जितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई भी महिला जो है, जो घर में ख़ास करके अगर अकेले संभालती है, उसको बहुत परेशानी होता है। वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती है कि कितना परेशानी है, क्योंकि समझने वाला तो कोई है ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई समझने वाला है। एक हद तक मम्मी पापा लोग भी चलो हाँ समझते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ बाहर में है, परेशान हो रही है। फिर बाद में उन्हें भी लगता है कि मतलब हमें भी लगने लगता है और उन्हें भी लगता है कि हाँ संभालो, क्या कर सकती है, यही तो है ज़िंदगी, यही ज़िंदगी है। मतलब किसी को आप अपना दुःख बताओ तो वो उल्टा आपको ही समझाएँगे, आपको समझने वाला कोई नहीं है। मैंने मतलब बहुत साल मेरे बीत गए, तब ये चीज़ मुझे समझ में अब आ रहा है। समझ में आता था लेकिन मुझे लगता था कि कोई तो चाहिए यार, बच्चे हैं। जब सोने जाओ तो बच्चे वो मतलब पोटी करेगा, बच्चे को खाना लगेगी, भूख लगेगी, उसी टाइम मतलब सोने के टाइम में ही बच्चे इतना परेशान करते हैं। खाने के लिए जाओ तो उस टाइम बच्चे अचानक रोने लगेंगे। मतलब इतना हम खाना बनाने में टाइम देते हैं और खाने के लिए हमारे पास 2 मिनट भी टाइम नहीं होता है। हम इग्नोर करते रहते हैं, चलो आज नहीं कल अच्छा दिन आएगा, आज नहीं कल अच्छा दिन आएगा, ऐसे सोच सोच के हम करते हैं। इसमें हमने एक चीज़ सीखा कि ख़ास बात क्या, कि यही ऐसा ही हमारा रूटीन है, हम ऐसा ही चलते रहेगा। और इसमें एक चीज़ ख़ास है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सोचिए, आपको जब टाइम मिले अपने लिए निकाल लीजिए। मैंने यही सोचा, मैं सवेरे उठती हूँ तो सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ, पानी पीती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ का, फिर जूस बना के थोड़ा पी लेती हूँ। उसके बाद काम भी करते रहती हूँ, होमवर्क भी, बच्चे लोग का भी, सारा मतलब इसमें ही करती हूँ। लेकिन मैंने अब अपने आप पे पूरा ध्यान देने लगा। मुझे लग रहा है कि अब सच में मैंने अपने आप को जो है ना अपने से पूरा दूर कर दिया था। लग ही नहीं रही हूँ कि मैं हूँ। कुछ सालों के बाद तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, पहले क्या और अब क्या। तो ये चीज़ बहुत लंबा समय बीतने के बाद पता चलता है। तो आप अगर आप नए नए आपका शादी हुआ या फिर आपको पहला बच्चा है, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए। हाँ, थोड़ा तो मतलब 1 घंटा तो टाइम आप अपने लिए दीजिए ही, सुबह से शाम तक में कभी भी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाला है आगे। और खेल कूद, हम बच्चे हमारे जो होते हैं तो हमारे लिए फिर से बचपना हमारा भी शुरू हो जाता है, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। अगर ये